अगर फौज का कमांडर ही ऐसे भाग जाएगा तो फिर फौज कहां जाएगी आखिर बाकी की? किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक तो डर और दूसरा इसे कह सकते हैं उंगली कटा करके शहीद का दर्जा लेने की कोशिश। चलती गाड़ियों के सामने 2 4 5 लोगों ने, ये तो फुकरापंथी है, एक गुरुग्राम महानगर के अध्यक्ष हैं यानी कि मानेसर कह सकते हैं उनको, वर्धन यादव, और दूसरे पंकज डावर, गुरुग्राम के शहरी जिलाध्यक्ष। दोनों जिलाध्यक्षों ने मुख्यमंत्री के काफिले के आगे काले झंडे लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता पहुंच गए और उनमें अगुवाई करने वाले जो थे वो पंकज डावर और वर्धन यादव, दोनों कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कहें तो राहुल गांधी के बब्बर शेर। लेकिन वो बब्बर शेर कैसे बब्बर निकले कि अचानक से प्रदर्शन के बाद भूमिगत हो गए, दिखाई नहीं पड़े कहां गए। युवक पर जिस पर पैलेट गन से हमला हुआ था उसकी एफआईआर करवाने के लिए राहुल गांधी 6 घंटे धरना दे सकते हैं, तो क्या कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं था? उन्हें विश्वास नहीं रहा था कि उनकी पार्टी उनकी मदद करेगी? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू, मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक शब्द आपने सुना होगा, कहावत, पुरानी उक्ति है, कहते हैं कि उंगली कटा करके शहीद का दर्जा लेना। चाहे वो लड़ाई कोई भी रही हो, जंगे आजादी की लड़ाई हो और आज की लड़ाइयां चाहे हो, ये बात हमेशा सटीक बैठती है। दरअसल इस समय अगर देखें तो आजकल आंदोलनों का समय है। कहीं जेनजी आंदोलन कर रहा है, कहीं यूजीसी रोल बैक को लेकर के आंदोलन है, कांग्रेस पार्टी भी आंदोलन करती है, राहुल गांधी जगह जगह जा रहे हैं, छात्रों की गूंज सुनवा रहे हैं। उसी को देख करके शायद गुरुग्राम कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को, गुरुग्राम कांग्रेस के नेताओं को भी लगा कि आंदोलन कर लेना चाहिए। काले झंडे दिखाने पहुंच गए मुख्यमंत्री को, काले झंडे दिखा भी लिए और उसके बाद भाग गए, फरार हो गए। 3 दिन बाद आए, पार्टी सारी की सारी पहुंच गई गुरुग्राम के अंदर, लेकिन दोनों जिलाध्यक्ष अंधेरे में पहुंचे, देर अंधेरे में, देर रात में, और कहावत सटीक बैठ गई कि उंगली कटा करके शहीद होने का दर्जा लेने की कोशिश। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो में। दरअसल आंदोलन करना, विरोध करना, प्रदर्शन करना, ये एक लोकतांत्रिक अधिकार है, राइट्स हैं सभी ये, और इसके लिए बाकायदा सरकारों से परमिशन भी ली जाती है, शासन प्रशासन परमिशन भी देता है और बिना परमिशन के भी होते हैं, आंदोलन हुआ करते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर तो आंदोलन बड़ी बड़ी सत्ताओं को बदलने का माध्यम बने हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी जी की सरकार रही हो, चाहे फिर वो बाद में सरदार मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, और चाहे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार हो, आंदोलन चलते रहते हैं। इंदिरा जी की सरकार को जेपी आंदोलन ने तख्ता पलट कर दिया था। सरदार मनमोहन सिंह की जो यूपीए 2 की सरकार थी, उसकी जो रुखसती हुई, उसके पीछे आंदोलन था अन्ना हजारे का, और उसके साथ में इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और युवा सड़कों पर आया हुआ था। और आज देखें तो आज भी स्थिति यही है, जेनजी आंदोलन कर रहा है, इधर आरक्षण को लेकर के आंदोलन है, इधर यूजीसी को लेकर के आंदोलन है, और इन आंदोलनों की बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं तमाम सियासतदान भी, कांग्रेस पार्टी भी, समाजवादी पार्टी भी, सभी राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी भी। कुछ ऐसा ही गुरुग्राम में था। दरअसल गुरुग्राम में समस्याओं को लेकर के, युवाओं की समस्याओं को लेकर के, जेनजी की बात को लेकर के, कई और मुद्दों को लेकर के गुरुग्राम कांग्रेस के नेताओं ने, खासकर गुरुग्राम कांग्रेस के दोनों जिलाध्यक्ष, एक गुरुग्राम महानगर के अध्यक्ष हैं यानी कि मानेसर कह सकते हैं उनको, वर्धन यादव, और दूसरे पंकज डावर, गुरुग्राम के शहरी जिलाध्यक्ष, दोनों जिलाध्यक्षों ने सोच लिया कि आंदोलन तो हमें भी कर लेना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, समय सटीक है, सही है बिल्कुल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम गए थे। गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग लेनी थी मुख्यमंत्री जी को, और उसके साथ में कुछ कार्यक्रम भी और भी होंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता मौका देख करके सड़क पर पहुंच गए और मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए। ये नजारा था काले झंडे दिखाने वाला।
मुख्यमंत्री के काफिले के आगे काले झंडे लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता पहुंच गए और उनमें अगुवाई करने वाले जो थे वो पंकज डावर और वर्धन यादव, दोनों कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कहें तो राहुल गांधी के बब्बर शेर। लेकिन वो बब्बर शेर कैसे बब्बर निकले कि अचानक से प्रदर्शन के बाद भूमिगत हो गए, दिखाई नहीं पड़े कहां गए। जब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष खो गए, आगे पीछे हो गए, तो उसके बाद में कांग्रेस पार्टी सारी पहुंची गुरुग्राम के अंदर। कल यानी कि सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह पहुंचे। राव साहब ने प्रदर्शन किया, लेकिन राव साहब भी वहां पर बेबस से नजर आए। जुबान उनकी भी नहीं बोल पाई पूरी। क्यों? क्योंकि जिनके लिए प्रदर्शन करने गए थे वो दोनों महाशय तो भूमिगत थे, सामने आने को तैयार ही नहीं थे। जाने कैसा डर था, जाने कैसे बब्बर शेर निकले राहुल गांधी के कि अचानक सामने ही नहीं आ रहे थे। उन्होंने कहा, यानी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा भी उसी दौरान कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको इस प्रकार से नहीं जाना चाहिए था। जब पूरी पार्टी उनके साथ है, प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ में है, कांग्रेस आंदोलन कर सकती है। और आज का समय आप देखें तो राहुल गांधी तो इस समय आप मान सकते हैं कि वो बागी तौर पर है, बगावती तौर पर आजकल चल ही रहे हैं। एक युवक पर जिस पर पैलेट गन से हमला हुआ था, उसकी एफआईआर करवाने के लिए राहुल गांधी 6 घंटे धरना दे सकते हैं। तो क्या कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं था? उन्हें विश्वास नहीं रहा था कि उनकी पार्टी उनकी मदद करेगी, और ऐसे में भूमिगत हो जाना। और वो भी सरदार, जिले के सरदार हैं। जिला अध्यक्ष का मतलब हुआ, आप मान लीजिए कि कमांडर। अगर फौज का कमांडर ही ऐसे भाग जाएगा तो फिर फौज कहां जाएगी आखिर बाकी की? यही हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता जो है वहां पर निराशा में थे। कांग्रेस का प्रदेश आला कमान पहुंच गया धरना देने के लिए, राव नरेंद्र सिंह पहुंच गए। लेकिन मैंने जो बता रहा हूं आपको कि बेबस से हुए, बेजुबान से हुए, आखिर क्या जवाब दें लोगों को? कहा इस अंदाज में, सुन लीजिए आप क्या बोले राव नरेंद्र सिंह। मेरे से व्यक्तिगत कोई संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन हमने तो उनको यही अपील करते हैं कि आना चाहिए, किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो राव नरेंद्र ने कहा कि वाकई नेताओं को, हमारे जिला अध्यक्षों को ऐसे जाना नहीं चाहिए था, पार्टी उनके साथ है। और अब उस पर चुटकी ले रहे हैं। गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा, वो कह रहे हैं कि फुकरापंथी है ये, तो फुकरापंथी बता रहे हैं, फुकरे कह रहे हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को। सुन लीजिए मुकेश शर्मा को भी आप। चलती गाड़ियों के सामने 2-4-5 लोगों ने, ये तो फुकरापंथी है। इसको मैं फुकरापंथी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कोई प्रदर्शन नहीं था। प्रदर्शन होता है कि आपको परमिशन लो, परमिशन लेने के बाद पक्ष विपक्ष दोनों चलते हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उनकी गाड़ियों पे छलांग लगानी, कूद जाना, कोई ऐसे में कोई हादसा हो जाए। अब दरअसल ये नौबत आई क्यों? कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन जब हुआ करता है, धरना आंदोलन कोई भी होता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। और अगर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है तो फिर पुलिस की आमूल चूल व्यवस्था तो रही होगी। लेकिन कमियां तो कहीं पुलिस की भी थी। इसलिए पुलिस कमिश्नर ने, शिवास कविराज साहब ने 18 पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों को एक्शन लिया उनके खिलाफ। कोई लाइन हाजिर हुए, कोई सस्पेंड हुए, उन पर कार्रवाई भी हुई। और इधर कांग्रेस के जो बब्बर शेर थे, महारथी थे, राहुल गांधी जी के जो बब्बर शेर, वो एकाएक गायब हो गए। क्योंकि यहां शायद उनको खतरा होगा कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। परंतु एफआईआर से आखिर नेता कब डरने लग जाएं? अगर आपको राजनीति करनी है और राजनीति के अंदर भी आप कमांडर हैं, अपनी टीम के मुखिया हैं, कैप्टन हैं, और अगर कैप्टन यूं मैदान छोड़ के भाग जाएगा तो फिर बाकी खिलाड़ियों का क्या होगा? दोनों जिलाध्यक्ष आप उसे भागना ही कहेंगे। 3 दिन गायब रहे। कांग्रेस का धरना चल रहा था, जिलाध्यक्ष तब भी नहीं आए। दोनों देर रात को पहुंचे डीसीपी कार्यालय में। डीसीपी साहब के पास अपने वकीलों के साथ गए, क्योंकि धाराएं सारी जमानती थी। जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी वो जमानती धाराएं हैं। अगर पहले ही दिन पहुंच जाते तो पुलिस पहले दिन भी एफआईआर दर्ज होने के बाद भी जमानत ले लेती। लेकिन एक तो डर, और दूसरा इसे कह सकते हैं उंगली कटा करके शहीद का दर्जा लेने की कोशिश। और सुनना पड़ा फुकरे अपने आप को। प्रदेश अध्यक्ष भी कुछ नहीं कर पाए। और बड़ा सवाल आ जाएगा, सबसे बड़ा सवाल जो आएगा राहुल गांधी जी के लिए कि अगर उनके बब्बर शेर ऐसे होंगे
तो आखिर कैसे फिर वो शिकार करेंगे? अगर मांद में घुस करके बैठ जाएंगे तो फिर कैसे जंगल के अंदर अपनी वो सियासत कह सकते हैं, और या फिर जंगल के अंदर अपना रुतबा हासिल करा पाएंगे? खासकर गुरुग्राम को लेकर के तो कह सकते हैं स्थिति कांग्रेस की वैसे ही बहुत जर्जर हालात में है। गुरुग्राम पूरे जिले के अंदर कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है, और परिस्थितियां ऐसी थी कि विधानसभा चुनाव जब हुए थे बहुत बुरी तरह से हारे थे चुनाव। और आज भी अगर नेता इसी हालात में रह जाएंगे, यूं मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे, तो आखिर फिर कार्यकर्ताओं में हौसला कहां से आएगा? कैसे बन पाएंगे बब्बर शेर? क्या मानेंगे आप कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का इस प्रकार से अंडरग्राउंड हो जाना, उंगली कटाकर शहीद होना, यही है कुछ और? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।